नमस्कार, मैं हूं निवेदिता और आप देख रहे हैं खबर प्रधान। देखिए, राजनीति शतरंज का खेल जरूर है, लेकिन इसकी हर चाल आत्मघाती नहीं होती। लेकिन पार्टी के फैसलों पर सवाल भी उठते हैं। अब बीजेपी के लिए हर फैसला संघ की सलाह पर, अनुभव की छत्र छाया के साथ और भविष्य की जरूरत के हिसाब से होता है। विदेशी दौरे से भारत लौटते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक फैसले ने दिल्ली से लेकर दूर के राज्यों तक में सियासी हलचल तेज कर दी है और बीजेपी के दफ्तरों में भी गहमागहमी है। बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन भी जिम्मेदारी संभालते हुए पूरी तरह एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। पीएम मोदी से उनकी मुलाकात के चर्चे सियासी गलियारों में खूब हो रहे हैं। ये मुलाकात सिर्फ औपचारिक नहीं थी, बल्कि इस मुलाकात के साथ ही नितिन नबीन को सौंप दिया गया पहला और बेहद अहम पॉलिटिकल टास्क। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नितिन नबीन के बीच हुई ये मुलाकात कुछ ही मिनटों की रही, लेकिन इसके मायने दूरगामी हैं। कुछ खबरों की माने तो पीएम मोदी ने नितिन नबीन को जिस जिम्मेदारी के साथ मैदान में उतारा है, वो है अभी अभी दोनों सदनों से पास हुए बिल की जिम्मेदारी। बीवी रामजी बिल यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। ये वही बिल है जिस पर पूरे सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच आर पार की लड़ाई छिड़ी रही। सत्र भले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया हो, लेकिन कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल इस बिल को लेकर सरकार पर हमलावर हैं और इसके खिलाफ देशव्यापी माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या रामजी की कसौटी पर नितिन नबीन खरे उतर पाएंगे? बीजेपी सूत्रों का कहना है कि शीर्ष नेतृत्व में साफ निर्देश दिए हैं कि कांग्रेस के बनाए जा रहे सभी नैरेटिव की ठोस काट तैयार की जाए। यानी नितिन नबीन के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद उनकी पहली अग्नि परीक्षा इसी बिल से तय होगी। देखा जाए तो नितिन नबीन के लिए कई भ्रामक बातें फैलाई जा रही हैं। ये नाम राजनीति में कोई अचानक उगा हुआ नाम नहीं है। 2006 से जीत की लकीर खींच रहे हैं। चुनावी रणभूमि में संगठन की सधी हुई चाल के साथ युवा मोर्चा पर फौलादी पकड़ बनाए हुए हैं। राजनीति विरासत में मिली है। छत्तीसगढ़ की जमीन गवाह है कि इस बात की कि जब उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई तो बघेल सरकार की जड़ें हिल गई और बीजेपी को दोबारा सत्ता मिली। चलिए अब बात करते हैं बीजेपी की आगामी रणनीति की। खबरों के मुताबिक बीजेपी जल्दी ही इस बिल के समर्थन में देशव्यापी अभियान शुरू करने जा रही है। राजधानी से लेकर गांव तक, प्रदेश मुख्यालयों से लेकर ग्राम सभाओं तक जनसभाएं होंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और जनता को बताया जाएगा कि आखिर बीवी रामजी से रोजगार और आजीविका को कैसे मजबूती मिलेगी। वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी पूरी ताकत से मैदान में उतर चुका है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार को खुली चेतावनी दी है। उन्होंने इस बिल की तुलना 3 कृषि कानूनों से करते हुए कहा है कि अगर सरकार ने इसे वापस नहीं लिया तो जनता सड़कों पर उतरेगी। इतना ही नहीं, आंदोलन की रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए कांग्रेस ने 27 दिसंबर को कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC की अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में देशव्यापी प्रदर्शन, रैलियों और विरोध कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की जाएगी। चलिए अब जरा नितिन नबीन की उस मुलाकात की बात करते हैं जिसने सियासी गलियारों में चर्चा और तेज कर दी। दरअसल पीएम मोदी से मिलने के बाद नितिन नबीन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा की। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री से उन्हें भविष्य के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन मिला है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को बिहार की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया है। देखिए, कार्यकारी अध्यक्ष का पद मिलना पूरा ताज नहीं है, बल्कि शोरूम से गाड़ी उठाने जैसा पहले का एक टेस्ट ड्राइव है। और अगर गाड़ी चल निकली तब फैसला भी उसी पर होगा जो कसौटी पर खरा उतरेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि रामजी बिल पर छिड़ी इस सियासी जंग में नितिन नबीन बीजेपी के लिए कितने प्रभावी साबित होते हैं और क्या ये अग्नि परीक्षा उनके राजनीतिक कद को और मजबूत करती है या नहीं। 45 साल के नितिन नबीन भाजपा के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन बिहार से पहले उम्र में सबसे युवा और सोच में सबसे आगे। ये किसी को कमजोर करने की चाल नहीं, बल्कि संगठन को अगली पीढ़ी के लिए तैयार करने की रणनीति है, क्योंकि भाजपा में फैसले शोर से नहीं, सोच विचार से लिए जाते हैं। देखा जाए तो सबसे बड़ी रिस्क टेकिंग तो कांग्रेस कर रही है। 95 हार के बाद भी
राहुल को फ्रंट फुट पर रखकर, तो सवाल तो कांग्रेस से भी बनता है कि आखिर इतनी पुरानी पार्टी बार बार एक ही व्यक्ति पर दांव क्यों लगा रही है, जबकि कांग्रेस में भी एक से बढ़कर एक बड़े दिग्गज नेता हैं। खैर, आपको क्या लगता है? खासकर हमारे बिहार के दर्शक जरूर बताएं कि नितिन नबीन बीजेपी के दिग्गजों की पसंद, नितिन नबीन अपनी जिम्मेदारियों पर खरे उतरेंगे या नहीं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।